हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि हम पुरानी वीडियोज़ में अपना प्राइमरी हेल्थ केयर जो सब्जेक्ट है उसके बारे में हमने जाना और क्या कौन कौन से सिलेबस के अकॉर्डिंग टॉपिक हैं उनके अंदर क्या है उसके बारे में पढ़ा। उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज हम डिस्कस करेंगे रोग का वर्गीकरण, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज़। देखिए, रोग का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज़ मतलब हमारे रोग कैसे काम करता है, कितने कितने टाइम के लिए होता है, कौन कौन से रोग होते हैं, कौन से रोग को क्या कहते हैं, इसके बारे में हम पूरा जानकारी आज लेंगे। इसको बोलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज़। ये आपके पहले यूनिट का जो आपका ए यूनिट है उसका जो डिजीज़ कंडीशन वाली आपकी यूनिट है उसका लास्ट टॉपिक आपका ये रहेगा। उसके बाद हम सेकेंड यूनिट स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, रोग का क्लासिफिकेशन में आएगा आपका तीव्र रोग, जिसको एक्यूट डिजीज़ भी कहते हैं। तो इसके बारे में अगर हम बात करें एक्यूट डिजीज़ के बारे में, तो ऐसा रोग जो शीघ्र उत्पन्न हो जाता है, ठीक है, जल्दी से उत्पन्न हो जाता है और जो अपेक्षाकृत कम समय के लिए होता है। मतलब ये बहुत जल्दी हो जाता है, जैसे कि आपको जुकाम है ना, नोजिया है, आपको डायरिया है, तो आपने गंदा खाना खाया, एकदम से आपको क्या हो गया, डायरिया हो गया, आपको दस्त लग गए, है ना, आपको लूज मोशंस हो गए, आपने किसी इन्फेक्टेड पेशेंट के कांटेक्ट में आए और आपको क्या हो गया, आपको कोल्ड हो गया, कफ हो गया, है ना। तो जो शीघ्र लग जाते हैं आपको रोग, आप बस कांटेक्ट में आए और आपको वो बीमारी शुरू हो गई, तो उसको हम बोलते हैं एक्यूट डिजीज़, जो जल्दी शुरू होती है और जल्दी ही ख़त्म होती है। मतलब ये सही होने में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगाती और ये होने में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगाती। तो रोग का वर्गीकरण में पहला जो आपका टाइप है वो एक्यूट डिजीज़ है, जिसे हम तीव्र रोग कहते हैं, ठीक है। उसके बाद आएगा जीर्ण रोग। जीर्ण रोग को हम क्रोनिक डिजीज़ कहते हैं। एक ऐसा रोग जो धीरे धीरे उत्पन्न होता है तथा लंबे समय तक चलता है। ये कभी भी तुरंत नहीं होता है, धीरे धीरे, जैसे एलर्जी है, ठीक है, या आपकी यूटीआई है, किडनी ख़राब होना है, ये कुछ ऐसे रोग हैं जो धीरे धीरे उत्पन्न होते हैं। एकदम से आपको अटैक नहीं करेंगे, धीरे धीरे से आपको अटैक करेंगे और थोड़े लंबे समय तक चलते हैं, ठीक है। जैसे आपका किडनी का ख़राब होना, गुर्दे का ख़राब होना, है ना, आपको हार्ट डिजीज़ हैं, तो ये धीरे धीरे वर्क करती हैं, एकदम से वर्क नहीं करती हैं। तो ऐसे रोगों को जो धीरे धीरे स्टार्ट होते हैं और लंबे समय तक रहते हैं उनको क्रोनिक डिजीज़ कहते हैं, ठीक है, और हिंदी में जीर्ण रोग कहते हैं, ठीक है। तीव्र रोग एक्यूट डिजीज़, जीर्ण रोग क्रोनिक डिजीज़। तीव्र रोग जो होता है, एक्यूट डिजीज़ जो होता है वो सडनली होता है, एकदम से होता है और जल्दी ख़त्म हो जाता है। जीर्ण रोग क्रोनिक डिजीज़ जो होती है वो एक लंबी बीमारी चलती है, धीरे धीरे उत्पन्न होती है और लंबे समय तक अपना असर छोड़ती है। उसके बाद है आपका डीजनरेटिव डिजीज़, जैसे ऊतक एवं अंगों में ह्रास परिवर्तन होने के कारण फलस्वरूप उत्पन्न होने वाले रोग, जो विशिष्ट तथा वृद्धावस्था में होता है, ठीक है। तो डीजनरेटिव मतलब जनरेशन से है, मतलब आप बूढ़े हो गए तो बूढ़ों में एक सी बीमारी होगी, बच्चों में एक सी बीमारी होगी। जैसे बच्चे मिट्टी ज़्यादा खाते हैं, गंदगी में रहते हैं, अपना साफ़ सफाई का ध्यान नहीं रखते, तो उनको डायरिया जैसी बीमारी, इन्फेक्शन जैसी बीमारी ये ज़्यादा होंगी, पेट में कीड़े जैसी बीमारी ज़्यादा होगी। लेकिन बूढ़े जो लोग होते हैं वो उनके हाथ पैर कँपाने लगते हैं, है ना, उनको भूलने की आदत हो जाती है, उनके जॉइंट्स में पेन रहता है, तो उनकी बीमारियाँ अलग होंगी, उनको बोलेंगे डीजनरेटिव डिजीज़। ऊतक एवं अंगों में ह्रास परिवर्तन होने के कारण फलस्वरूप उत्पन्न होने वाले विशिष्ट प्रकार के रोग जो वृद्धावस्था में होते हैं, ठीक है, उनको डीजनरेटिव डिजीज़ कहते हैं। इसके बाद है आपका संक्रमित रोग, इन्फेक्शियस डिजीज़। तो शरीर में रोग उत्पन्न करने वाले जीवों की विद्यमानता से उत्पन्न रोग, ठीक है। संक्रमित रोग, इन्फेक्शियस डिजीज़ मतलब शरीर में जो रोग उत्पन्न करते हैं, ठीक है, शरीर में किसी जीव की वजह से, जैसे कुत्ते ने काट लिया, मच्छर ने काट लिया, है ना, मक्खी ने काट लिया, मक्खी आपके खाने पे बैठ गई, तो उससे जो फैलने वाले रोग होते हैं उनको संक्रमित रोग कहते हैं। जो किसी दूसरी वस्तु से संक्रमित हो उसको इन्फेक्शियस डिजीज़ कहते हैं, ठीक है। इसके बाद है आपका तेज़ी से फैलने वाला रोग, मैलिग्नेंट डिजीज़, ठीक है। 5वां नंबर है आपका तेज़ी से फैलने वाला रोग, इसको मैलिग्नेंट डिजीज़ कहते हैं। तो कैंसर अथवा ऐसा रोग जो बहुत तेज़ी से बढ़ता है तथा सामान्यतः इससे मृत्यु का भय पैदा हो जाता है तथा कुछ ही समय में रोगी की मृत्यु हो जाती है। तो जो ऐसे रोग जो आपकी इम्यूनिटी को बहुत ज़्यादा वीक कर देते हैं, आपके शरीर को लड़ने की क्षमता को कम कर देते हैं, और मैलिग्नेंट मतलब आपकी सेल से, आपकी किसी भी सेल में, आपकी बॉडी में कोई सेल है उसके डीजनरेशन से बनते हैं, मतलब उसके तेज़ी से वृद्धि होने की वजह से बनते हैं। जो आपके बॉडी का सेल है वो डबल तरीके से काम करने लगती है और अनकंट्रोल्ड सेल को, मतलब वो कंट्रोल नहीं होते हैं, अनकंट्रोल्ड सेल को लगातार बनाती रहती है, उसको तेज़ी से फैलने वाला रोग कहते हैं, इसे मैलिग्नेंट डिजीज़ कहते हैं। जैसे कि आपका कैंसर है ना, तो या आपका क्या कहते हैं एड्स है, तो ये जो रोग हैं ये मृत्यु के बाद ही ख़त्म होते हैं, मृत्यु से पहले नहीं होते हैं। रेबीज़ है,
ठीक है, ये सारे मृत्यु के बाद ही ख़त्म होते हैं। जब इंसान मर जाता है उसके साथ ही जाते हैं, सही होने के चांसेस इनके बहुत कम होते हैं। इसके बाद है आपका उपापचय रोग, मेटाबॉलिक डिजीज़। उपापचय में गड़बड़ी होने के कारण उत्पन्न होने वाला शारीरिक रोग, जैसे इंसुलिन की कमी से होने वाला मधुमेह रोग। ठीक है, उपापचय मतलब आपके शरीर में कोई हार्मोन की कमी हो जाए, कोई विटामिन की कमी हो जाए, कोई मिनरल्स की कमी हो जाए और उसकी वजह से आपको कोई रोग होने लगे। जैसे कैल्शियम की कमी से आपको थायराइड रोग होगा। ठीक है, आयोडीन की कमी से आपको आयोडीन रोग आयोडाइड रोग गोइटर रोग होगा। ठीक है, विटामिन ए की कमी से आपको रतौंधी रोग हो सकता है। ठीक है, उसके बाद आपका शरीर में कमी से आपका बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं जो आपके मेटाबॉलिज्म को डिस्टर्ब कर सकती हैं। आपको खाना पचाने में दिक्कत हो सकती है, उसको डाइजेस्ट करने में दिक्कत हो सकती है। तो ऐसे रोगों को हम उपापचय रोग कहते हैं, मेटाबॉलिक डिजीज़। उसके बाद है सार्वदेहिक रोग, सिस्टमिक डिजीज़, कॉन्स्टिट्यूशनल डिजीज़। ठीक है, संपूर्ण शरीर को प्रभावित करने वाला। ठीक है, सर्वदेहिक रोग मतलब जो पूरे शरीर की इम्यूनिटी को प्रभावित कर दे। उसमें से आपका हेपेटाइटिस हो गया, हेपेटाइटिस ए हो गया, हेपेटाइटिस सी हो गया, है ना, आपका HIV हो गया। ये जो रोग हैं ये आपके पूरे शरीर के सिस्टम को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका किडनी फेल होना हो गया। तो किडनी फेल होती है तो आपके पूरे शरीर की गंदगी को फिल्टर करती है, एक्स्ट्रा खाने को ऑब्जर्व करती है ना, वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालती है। तो उससे रिलेटेड अगर कोई भी रोग होगा तो उसको सर्वदेहिक रोग बोलेंगे। इसके बाद आपका रजित रोग, वेनरल्स डिजीज़। ठीक है, वेनरल्स डिजीज होंगे वो लैंगिक संपूर्ण द्वारा उत्पन्न होगा। रजित रोग जैसे सिफिलिस एवं गायनोरिया आदि। जैसे आपका जो विनरल डिजीज़ होती हैं वो खून में संपर्क होने की वजह से होती हैं। जैसे कोई व्यक्ति है उसको हेपेटाइटिस ए रोग है या सिफिलिस रोग है या गोनोरिया रोग है और वो आपके सेक्सुअल कांटेक्ट में या ब्लड ट्रांसफ्यूजन के दौरान आपको उसकी लगी हुई सुई आपको लग जाए, है ना, या उसका किसी भी तरीके से उसका खून अगर आपके खून के साथ में संपर्क करता है तो ये रोग होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। उनको रजित रोग कहते हैं, वेनरल डिजीज़ कहते हैं, जो एक दूसरे के डायरेक्ट कांटेक्ट में आने से होता है। मतलब डायरेक्ट कांटेक्ट में, ऐसा नहीं कि हाथ मिलाने से हो गया, साथ खाना खाने से हो गया, बात करने से हो गया, नहीं। जब उसकी बॉडी का फ्लूइड आपके बॉडी के डायरेक्ट फ्लूइड के कांटेक्ट में आएगा तभी ये रोग होगा। ठीक है, उसके बाद है स्वच्छ रोग, ऑटो इम्यून डिजीज़। तो एक रोग जिसमें शरीर की रोम क्षम या यंत्र कलाओं का संस्थान दोषयुक्त हो जाता है और शरीर के सामान्य भागों के प्रति इतनी अधिक एंटीबॉडीज़ उत्पन्न कर देता है जो ऊतकों को क्षति पहुंचाता है। गठिया से होने वाले जोड़ों की सूजन एक स्वच्छ रोग समझा जाता है। ठीक है, ऑटो इम्यून डिजीज़ मतलब जिसमें कि आपके जो यंत्र कलाओं का संस्थान है, दोष है। ठीक है, शरीर के जो रोम क्षम है, ठीक है, एंटीबॉडीज़ है। मतलब आपके ब्लड में देखिए दो चीज़ होती हैं, एक एंटीजन होता है, एक एंटीबॉडी होती है। जो एंटीजन होते हैं और एंटीबॉडी होती हैं, एक आपका ब्लड बनाने का काम करती है शरीर में और दूसरा आपका प्रतिरोधक क्षमता से लड़ने का काम करती है। ठीक है, इम्यूनिटी को बनाती है। तो उनमें अगर कुछ कमी हो जाए, आपके एंटीबॉडी कम बनने लगे, आपके एंटीजन्स कम बनने लगे, जिससे कि आपकी इम्यूनिटी वीक हो जाए, है ना, इम्यून सिस्टम आपका डिस्टर्ब हो जाए, तो आपको ये रोग होने के चांसेस होते हैं। मतलब आपके शरीर में कोई भी छोटे से छोटा इन्फेक्शन जाएगा, वायरस जाएगा, बैक्टीरिया जाएगा, तो उनसे जो हमारा इम्यून सिस्टम फाइट करता है, उनसे हमारा इम्यूनिटी फाइट करती है। और इम्यूनिटी हमें किससे मिलती है? एंटीबॉडी से। और एंटीबॉडी आपके शरीर में कम बन रही है। क्यों? क्योंकि आपके बॉडी में कोई कमी आ गई है जिसकी वजह से आपका तंत्रिका तंत्र जो है वो हाइपोथैलेमस सही से काम नहीं कर रहा है और वो एंटीबॉडीज को नहीं बनने दे रहा है। तो ऐसे रोग जो होते हैं वो इम्यून डिजीज़ के ऊपर डिपेंड होते हैं और एंटीबॉडीज़ उत्पन्न ना होने की वजह से ज़्यादा बनते हैं। ठीक है, इसको हम बोलते हैं स्वच्छ रोग, ऑटोइम्यून रोग। मतलब आपका खून गंदा हो गया है, आपका एंटीजन गंदा हो गया, कि ये रोग आपको हो गए। इसके बाद आपका मानसिक रोग, साइकोसोमेटिक डिजीज़। तो कुछ मानसिक कारणों से उत्पन्न होने वाले शारीरिक रोग जैसे भावारोगी अवस्था अथवा अत्यधिक क्रोध की अवस्था में कभी कभी पित्ती उछल जाती है या दरारें पड़ जाती हैं। ठीक है, मानसिक रोग मतलब साइकोसोमेटिक रोग। मतलब आपको टेंशन है, आपको डिजीज़ की, आपको कोई डिप्रेशन है, आपको कोई एंजाइटी है, आपको ऐसा लग रहा है कि मेरी स्किन ख़राब हो रही है, मेरा फेस ख़राब हो रहा है, तो उसकी वजह से आपके जो शरीर पे दाने हो जाते हैं, एलर्जी हो जाती है, किसी प्रकार की कोई भी आपको गलतफहमी हो जाती है, तो वो जो रोग होता है उसको साइकोसोमेटिक डिजीज़ कहते हैं। तो इसी क्रम को आगे बढ़ते हुए देखिए, इसके हम बात करेंगे। इसके बाद व्यावसायिक रोग, ऑक्यूपेशनल डिजीज़। व्यवसाय से संबंध कारकों द्वारा उत्पन्न रोग को व्यावसायिक रोग, ऑक्यूपेशनल डिजीज़ कहते हैं। जैसे कि आप किसी फैक्ट्री में काम करते हैं, वहाँ का जो धुआं है उसकी वजह से आपको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो गई, है ना, वहाँ के धुएं से आपको कोई बीमारी हो गई, आप
पत्थर घिसने वाली कंपनी में काम करते हैं, फैक्ट्री में काम करते हैं, तो पत्थर के जो चूना होता है वो आपकी सांस के साथ में आपके अंदर चला गया, आपको कोई बीमारी हो गई, है ना। आप कहीं खेतों वाली जगह पे काम करते हैं तो खेतों में नीचे कीड़े रहते हैं, आप नंगे पैर काम करते हैं तो नीचे से कीड़े आपकी बॉडी में चले गए और आपको कोई बीमारी पैदा कर दी। तो इस टाइप की जो बीमारियाँ होती हैं उनको ऑक्यूपेशनल डिजीज़ कहते हैं। मतलब आपके ऑक्यूपेशन से मिली हुई जो बीमारी है वो आपके व्यावसायिक रोग में आएगी। जैसे आप कॉटन की फैक्ट्री में काम करते हैं, कॉटन बनाने वाली, कॉटन को रिफॉर्मिंग करने वाली फैक्ट्री में काम करते हैं, तो कॉटन के जो आपका रुई होती है उसके छोटे छोटे पार्टिकल सांस के साथ आपके शरीर में चले जाते हैं और वहाँ पे दिक्कत पैदा करते हैं, ठीक है। तो ऐसे लोगों को व्यावसायिक रोग कहते हैं। इसके बाद है अनुवांशिक रोग, हेरिडिटरी डिजीज़। ऐसे रोग जो माँ बाप से बच्चों में संचारित होने वाले अनुवांशिक कारकों द्वारा उत्पन्न होते हैं, ठीक है। ये ऐसे रोग होते हैं जो बच्चों में माँ से या पापा से मिलते हैं, हेरिडिटरी होते हैं, जो जेनेटिक मिलते हैं। जैसे आपको थायराइड है तो आपके बच्चों को भी थायराइड हो गया तो वो आपको जीन के थ्रू मिल गया, ठीक है, जेनेटिक के थ्रू मिल गया। आपको अगर क्या कहते हैं, आपको अगर डायबिटिक है, आपके बच्चों को भी डायबिटिक हो गया तो वो आपको जेनेटिकली हो गया, ठीक है। इस तरीके के रोग जो होते हैं वो हेरिडिटरी रोग कहलाते हैं। इसके बाद पारिवारिक रोग, फैमिलियर डिजीज़, एक ऐसा रोग जो एक ही परिवार के अधिकांश सदस्यों में होता है, ठीक है। फैमिलियर डिजीज़ जैसे आपकी एलर्जी है, ठीक है, किसी एक को एलर्जी होगी तो सबको ही एलर्जी होगी, ठीक है, उस परिवार में। तो ऐसे वाले जो रोग होते हैं ना फैमिलियर डिजीज़ कहते हैं। इसके बाद जन्मजात रोग, कंजेनिटल डिजीज़, वह रोग जो जन्म से होते हैं। जैसे कि आपको जन्मजात रोग मतलब आपको जन्म से है, आपको पोलियो है, आपकी कोई किडनी नहीं बनी है ना, आपका कोई शरीर का अंग नहीं बना है ना, आपको कोई ब्लीडिंग, आपको कोई हेपेटाइटिस ए या बी या सी का इन्फेक्शन लगा हुआ है, जन्म से लगा हुआ है, तो उनको जन्मजात रोग कहते हैं। इसके बाद संचारित रोग, कम्युनिकेबल डिजीज़। तो देखिए कम्युनिकेबल डिजीज़ जो होती हैं वो एक ऐसा रोग जिन्हें उत्पन्न करने वाले जीव एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में प्रत्यक्ष रूप से या अथवा किसी वाहक के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से संचारित होने वाला होता है, उसे कम्युनिकेबल डिजीज़ कहते हैं। इसका मतलब है, संचारित रोग का मतलब है कि आपको वो जो बीमारी है वो किसी दूसरे पर्सन से मिली है, चाहे वो डायरेक्ट मिली हो या इनडायरेक्ट मिली हो। डायरेक्ट मतलब अगर किसी को कोरोना है, आपने उससे हाथ मिला दिया तो आपको वो डायरेक्ट मिल गई, है ना। लेकिन उसको कोरोना है, उसने आपको कोई सामान दिया, उस सामान पे वो कोरोना जो है लिपट कर आ गया और आपने उस सामान को यूज़ किया। किसी ने आपको किताब दी, किताब वो हाथों से देगा, उसके हाथों में कीटाणु थे, वो उस किताब पे लग गए, फिर उस किताब को आपने छुआ, फिर आपने वो अपनी बॉडी पे लगा लिया तो आपके अंदर चला गया। इस तरीके से जो रोग एक दूसरे के अंदर संचारित होते हैं उनको कम्युनिकेबल डिजीज़ कहते हैं, ठीक है। जैसे कि आपका क्लैमिडिया है, आपको आँख की प्रॉब्लम है तो आँख किसी की ख़राब हो रही है, किसी की आँख में इन्फेक्शन है, वो बार बार अपनी आँख को टच कर रहा है, उसी हाथ से उसने आपको भी हाथ मिला दिया, फिर आपने भी वो हाथ अपनी आँख पे टच कर दिया तो आपकी आँख में भी वो इन्फेक्शन हो जाएगा, इसी को कम्युनिकेबल डिजीज़ कहते हैं। इसके बाद एंडेमिक डिजीज़, स्थानीय रोग, किसी जाति अथवा समुदाय के लोगों में निरंतर रहने वाला रोग अथवा बार बार होने वाला रोग एंडेमिक डिजीज़ कहलाता है। मतलब किसी जाति या समुदाय में, जैसे कि किसी जाति में मतलब आप एक कम्युनिटी में चले जाइए, वहाँ सबको हैजा है तो हैजा ही होगा, है ना। आप दूसरी सोसाइटी में चले जाइए, वहाँ किसी को स्किन प्रॉब्लम है तो सबको एक सी ही प्रॉब्लम होगी। कहीं पे कोई डिज़ास्टर हो गया, वहाँ पे गंदा पानी था, गंदा पानी पूरे गांव ने एक साथ पी लिया, पूरे गांव को एक साथ डायरिया हो गया, हैजा हो गया, तो इसका मतलब वहाँ पे क्या हो गई, वो एंडेमिक डिजीज़ हो गई। मतलब उस एरिया के लोगों में सबको वो डिजीज़ होना एंडेमिक डिजीज़ कहलाती है। जनपदिक रोग, एपिडेमिक डिजीज़, किसी जाति अथवा समुदाय के बहुत से लोगों को एक साथ फैलने वाला रोग को एपिडेमिक डिजीज़ कहते हैं। डिफिशियंसी डिजीज़, रोग की कमी के कारण, एक ऐसा रोग जो कुछ पोषक तत्वों से विटामिन एवं खनिजों को अपर्याप्त मात्रा में ग्रहण करने अथवा उसका अपर्याप्त अपशोषण होने से उत्पन्न होता है। मतलब किसी चीज़ की डेफिशिएंसी हो जाती है आपके अंदर, किसी विटामिन की डेफिशिएंसी हो जाती है, किसी मिनरल की डेफिशिएंसी हो जाती है ना। तो किसी विटामिन की डेफिशिएंसी से होने वाला रोग, किसी प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग अगर आपको हुआ है तो उसको रोग की कमी या डेफिशिएंसी डिजीज़ कहेंगे। इसके साथ देखिए एंडेमिक की हम बात कर रहे थे, तो एंडेमिक जो है वो एक देश में भी हो सकता है, कई सारे देशों में मिलकर भी हो सकता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि एक ही देश में हो। तो ये थे कुछ हमारे क्या क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज़, ठीक है। डिजीज़ कितने प्रकार की होती हैं, कैसे होती हैं, कैसे काम करती हैं, तो ये डिजीज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन थी। ये इसी के साथ आपकी फर्स्ट यूनिट जो है वो आज ख़त्म होती है। हम कल से सेकंड यूनिट स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच।